गढ़वा जिला के सभी जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं वो दशक में हैं। उनके ऊपर बेवजह कार्रवाई की जा रही है। किससे दहशत में है? जिला प्रशासन के से लोग परेशान हैं। आज जब से हम लोग 2022 से मुखिया बने हैं, अभी तक मुखिया का कोई ऐसा फंड उपलब्ध नहीं हुआ है। जो एक्ट बन करके आया था, जो मनरेगा, वो भी आज पूरी तरह गढ़वा जिला में फेल है। एक भी काम कहीं नहीं हो रहा है। अगले वर्ष सभी पंचायतों में लगभग कूप निर्माण वगैरह जहाँ पर मटेरियल का भुगतान होता है, लगभग एक पंचायत में 10 से 20 संख्या में कुआं बना था। अभी तक मटेरियल का भुगतान नहीं हुआ है। वह अब लोग पलायन की ओर है। गढ़वा जिला से अब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जाने के चक्कर में लोग आए। बहुत लोग चले गए। खबर तो मिल रही है कि कुछ मुखिया लोग भी चले गए। इसलिए हम लोग आज बैठक किए हैं। हम लोग एक निर्णय लेंगे कि चाहे मुखिया लोग सब लोग इस्तीफा देंगे हम लोग, और नहीं तो फिर प्रशासन और सरकार के प्रति हम लोग जो है ईंट से ईंट बजाएंगे। हम लोग आज के बैठक में एक तय कर रहे हैं कि अगला बैठक कब होगी, जिसमें हमारे सभी मुखिया जो गढ़वा जिला के 189 मुखिया हैं, सब लोग हम जमा होंगे। और जमा होकर हम लोग एक नीतिगत हम लोग फैसला लेंगे कि मतलब हम लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, हम लोग के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है। आज मुखिया का हालत ये हो गई है कि शादी ब्याह में न्योता मानने लायक नहीं रह गए। आज मैया सम्मान योजना सरकार 2500 रुपया दे रही है। सरकार का क्या काम करता है? लोग जो 24 घंटा समाज में रहता है, समाज के प्रति काम करता है, और कार्यपालिका में मुखिया आता है। सबसे पहला बात है कि सरकार ने मुखिया को कार्यपालिका में डाला है, और उसका मानदेय मात्र 25। अभी बताइए कि 2500 रुपया मान देने से हमारे ऊपर समुचित कार्रवाई हो रही है। तो अगर मानदेय संतोषजनक नहीं हो और उचित जो सभी आईपीएस धारा हम ही लोग पर लगे, निलंबन का कार्रवाई हो, जेल जाने की कार्रवाई हो, तो फिर मुखिया लोग हम लोग बैठ के थोड़े रहेंगे। क्या अनियमितता को लेकर के कार्रवाई हो रही है या ऐसे कार्रवाई हो रही है जिला प्रशासन की तरफ से? अनियमितता हमारे मुखिया लोग जो अभी तक निलंबित के जो अनुशंसा जिला प्रशासन की तरफ जो किया गया है, उसमें ज्यादातर ये पाया गया है कि अनियमितता क्या चीज बोलते हैं। अगर डोभा कोई खनन दिया है, अगर 2022 में 21 में अगर डोभा खना है, तो निश्चित तौर पर 8 फीट की जगह पर 6 फीट मिलेगा। डोभा तो पानी भरने के लिए बनाया गया है ना। और जो टीसीबी वगैरह जो होता है, वो तो पानी ला करके मट्टी को भरेगा, माटी का कटाव न हो, पानी नदी में न जाए, खेत का मिट्टी नदी में न जाए, इसके लिए डोभा और टीसीबी है। तो लोग बोलते हैं कि नहीं, तो 6 फीट है, 8 फीट है। अरे भाई, इन साल इतना बरसात हुआ तो डोभा भराएगा है। कुआं क्यों नहीं भरा रहा है? कुआं अनियमितता क्यों नहीं पाया जा रहा है? कुआं में कहीं से पानी नहीं आता है, वो नीचे से आता है। अभी तो ऊपर से आता है, तो ऊपर से आता है तो निश्चित तौर पर गिरेगा। तो जिला प्रशासन जो है हम लोग का समझता है कि मुखिया लोग मतलब जो है अनपढ़ है, या मुखिया लोग नहीं समझते हैं। अरे मुखिया विधायक को संसद पैदा करता है, और मुखिया लोग वो चुनाव जीता है जो समाज के बीच में रह करके काम करता है। आज दावे के साथ मैं कहता हूं कि हमारे गांव में मुखिया लोग हैं जो किसी का शादी ब्याह में, बेटी बन के शादी ब्याह में तन मन धन तीनों लगा करके मदद करते हैं। रात को बुलाहट होता है पंचायत करने के लिए कि घर में लड़ाई हो रही, वहां मुखिया जाते हैं। सूद के मुखिया काम नहीं करता है, मुखिया काम करने वाला है। अब मुखिया का परेशानी ये हो रहा है कि जनता पलायन जो कर रही है और कई घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही है, तो मुखिया व्यवस्था करेगा। हम लोग सभी मुखिया लोग मिलजुल करके प्रशासन को चैन से नहीं सूतने देंगे। अगर कहीं हम लोगों को उचित स्थान, उचित मान सम्मान और हम लोगों को फंड नली गली बनाने के लिए जो हम लोगों को जो सरकार के जो नियम है, तो सरकार के प्रति भी हम लोग खड़ा होंगे और मजबूती के साथ खड़ा होंगे। अगर प्रशासन, जिला प्रशासन आप लोग की मांगों पर कार्रवाई नहीं करती है या अमल नहीं करती है, तो आगे का क्या रुख रहेगा आपका? संघ क्या अब तो कह रहे हैं कि प्रशासन के ही अधीन होते हैं ना हमारे रोजगार सेवक, पंचायत सेवक। हमारे जितने कर्मचारी हैं सारे लोग तो हड़ताल में उतरे हैं। तो सरकार के क्या मतलब डीसीएसपी ही काम करते हैं? काम करने वाला तो नीचे असला पर हमारा रोजगार सेवक, पंचायत सेवक लोग हैं, जेएसएस हैं, हमारे नीचे के अधिकारी काम करते हैं। ऊपर वाले तो बैठ के निर्देश करते हैं ना। नीचे काम करने वाले परेशान हैं, नीचे वाले लोग हड़ताल पर हैं।
उन लोगों को हड़ताल तुड़वाने के लिए बैठक करके समन्वय बनावे ना, किसी साहब बुलावे, बैठ करके बात करें क्या तो परेशानी है। तो बैठे बैठे ऐसे रूम में बैठ करके लोग अगले को अगर नहीं समझ रहे हैं, हमारे साथ दिखिए ना, आप कह रहे हैं कि अन्याय नहीं है तो क्या है, 2500 रुपये मैया समान योजना, 2500 रुपये मुखिया के मान दे, ये अति है, समान पूर्वक है ये है? तो हम लोग को समान पूर्वक भी कहीं समान भी नहीं मिल रहा है। हम लोग परेशानी की हालत में हैं। जनता के जवाबदेही को हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग ने जो वादा किया था उसको नहीं बार पा रहे हैं। आज जो है गांव घर में जो है ये नल जल देखिएगा, आप जाके देखिए 90% पड़ा हुआ है। पीएडी विभाग हम लोगों को देगा ना, आपदा प्रबंधन देगा ना, पीएडी वाला पूछता नहीं है। आज कहीं नल जल खराब है, पहले मुखिया को फंड मिलता था, मुखिया बनवाता था, चापाकल गाड़ने के लिए हम लोग को पैसा मिलता था, वो सरकार बंद कर दिया। तो आज एक चापाकल अगर बिगड़ता है तो मुखिया के पास कोई फोन करता है तो हम लोग मायूस हो जाते हैं कि अब उसको चापाकल कैसे बनवाया जाए। उस चापाकल में एक पाइप लगा नहीं सकते हम लोग। तो कारण तो बहुत है, इसलिए हम लोग सभी मुखिया लोग अब निश्चित तौर पर बहुत जल्द नया साल आने वाला है, नया साल मुखिया का होगा और मुखिया हम लोग आगे हम लोग होकर के प्रशासन को और सरकार को हम लोग बताएंगे। मोहम्मद शरीफ अंसारी ऐसे कोरवाटी पंचायत के मुखिया हैं और मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष हैं। आज का बैठक मुख्य रूप से जो जिला प्रशासन के द्वारा जिला प्रशासन के जो रवैया है, जो या मनरेगा के कर्मी हो, प्रतिनिधि हो, उनके जो धौस है एक तरह से परेशान किया जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए जो बैठक में कुछ बिंदु सामने आया है, 2-3 पंचायत के मुखिया जी लोग को जांच हुआ, जांच के बाद मनरेगा का एक्ट नियम के तहत उनको रिकवरी भी किया गया। रिकवरी करने के बाद उनको पुनः सस्पेंड के लिए, निलंबन के लिए अनुशंसा कर दिया जाता है। लेकिन इस तरह का कहीं रूल नहीं है मनरेगा में। मनरेगा में जो उनको दंड लगाया जाता है, दंड इनके द्वारा भर दिया गया, इसके बावजूद भी इनको परेशान किया जा रहा है। चाहे पंचायत सेवक हो, रोजगार सेवक हो, चाहे जेई हो, बीपीओ हो, सबको इसी तरह से जिला प्रशासन के द्वारा परेशान किया जा रहा है। आज उसी परेशानी के कारण, उसी डर के कारण पूरे जिले में मनरेगा बंद है। आज रिकॉर्ड है कि इतना गढ़वा जिला के इतिहास में जितना पलायन हुआ कभी नहीं हुआ। पलायन के कारण आज सारा यहाँ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मनरेगा बंद होने के चलते ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा गया है। यहाँ कोई जिले में कोई कल कारखाना नहीं है, कोई ऐसा रोजगार नहीं है जिससे यहाँ पे रोजगार दिया जा सके। यहाँ के ज़्यादातर लोग, यहाँ के ग्रामीण लोग मनरेगा पर निर्भर थे। मनरेगा से उनका जीवकोपार्जन चलता था, उनका परिवार चलता था, उनके बाल बच्चा के रोजी रोटी मिलता था। आज जिला प्रशासन के रवैया के चलते पूरा बंद है। मैं आज जो डिसीजन हुआ, अगर इसमें जिला प्रशासन अगर सुधार नहीं करता है और ऐसे लोगों पर जो पर अनावश्यक कार्रवाई किया गया है वो वापस नहीं करते हैं तो हम चरणबद्ध तरीका से आंदोलन करेंगे, जिला प्रशासन के खिलाफ खड़ा होंगे जब तक इनका उचित न्याय नहीं मिल जाता है। यहाँ के लोगों को पलायन नहीं रोका जाता है, काम नहीं चालू कराया जाता है, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। OTPY 125 से अनिल चौधरी, गेरुआ में।